प्यारे देशवासियों, नमस्कार। अब क्योंकि कोविड के केसेस फिर से बढ़ने लगे हैं, दिल्ली में भी लगातार बढ़ रहे हैं, दिल्ली के आसपास एनसीआर में भी बढ़ रहे हैं, और ये सचमुच चिंता का विषय है। क्योंकि हम लोग ये सोच बैठे थे, समझ बैठे थे कि शायद महामारी अब नहीं आएगी, यानी कि अगली लहर अब नहीं आएगी। लेकिन हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि लहर आ चुकी है, और उम्मीद लगाता हूँ कि शायद बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत भी नहीं है। मगर इसी को लेकर के आज डीडीएमए की बैठक हुई थी। आज 20 अप्रैल को डीडीएमए की बैठक हुई है और उसमें फैसला लिया गया। बहुत ज़्यादा कड़े फैसले अभी फ़िलहाल नहीं लिए गए हैं। शायद वो इंतज़ार कर रहे हैं कि आगे हालात किस तरीके के होते हैं या क्या डेवलपमेंट होता है। लेकिन फ़िलहाल मास्क को फिर से कंपलसरी कर दिया गया है कि मास्क अभी हर हालत में लगाना होगा, और मास्क जो नहीं लगाएगा, पहले जैसे शुरू में उनके ऊपर 2000 रुपये फ़ाइन था, जिसको बाद में जब ये थोड़ा सा हल्का होने लगा था, कोविड का जो असर था वो हल्का होने लगा था, तो मास्क का जो जुर्माना था वो 2000 से कम करके 500 कर दिया था। अब मास्क वगैरह मतलब जुर्माना हटा दिया गया था। मास्क के लिए तो अभी भी हिदायत ये थी, जब से ये सारा रिलैक्स हो गया था, हिदायत ये थी कि पहनेंगे तो अच्छा रहेगा। मतलब मास्क पहनने पर रोक नहीं थी, लेकिन मास्क ना पहनने पर जुर्माना नहीं था। तो स्वेच्छा पर एक किस्म से छोड़ दिया गया था कि स्वेच्छा पर अपना लगाएं तो अच्छा है। अब दोबारा से मास्क को कंपलसरी कर दिया गया है। मास्क हर हालत में लगाना होगा, जो नहीं लगाएंगे उस पर जुर्माना 500 रुपये लगेगा। ये अब फिलहाल आज डीडीएमए का फैसला आया है। साथ साथ स्कूलों के बारे में भी बातचीत हुई है। तो अभी फ़िलहाल के लिए स्कूलों को बंद करने का फैसला नहीं लिया गया है। स्कूल अभी फ़िलहाल चलते रहेंगे। हाँ, ये ज़रूर कहा गया है, एक भी केस अगर स्कूल में आ गया तो फिर वापस वही स्कूलों की भी पाबंदी शुरू हो जाएगी और ऑफलाइन क्लासेस बंद करके ऑनलाइन क्लासेस शुरू की जाएंगी। हालांकि अगर ऐसा होता है तो सचमुच बच्चों के लिए ये दुर्भाग्य की बात होगी, क्योंकि 2 साल से हमारे बच्चों में बहुत कमी आ चुकी है। पढ़ाई के मामले में बहुत कमी आ गई है, क्योंकि ऑनलाइन पढ़ाई में ऑफलाइन पढ़ाई की बराबरी नहीं की जा सकती है, नहीं की जा सकती है। ऑफलाइन में जहाँ बच्चे इंटरेक्शन करते हैं, एक दूसरे के सामने बैठते हैं, अपने अध्यापक से डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है, वो चीज़ें ऑनलाइन में नहीं हो सकती हैं। और बहुत सारे बच्चों के साथ तो और बहुत परेशानियाँ थी। परिवार में या तो उनके पास स्मार्टफोन है ही नहीं, और है तो एक फ़ोन है, उसी में उनके पिता भी निर्भर हैं, उनकी माँ भी निर्भर है, और कई बच्चे हैं उनकी भी क्लासेज उसी एक फ़ोन से होती हैं। तो ये खैर कुल मिलाकर के बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ा है ऑनलाइन क्लासेज में। सबकी ऑनलाइन क्लासेज ठीक ढंग से नहीं चल पाई है, क्योंकि हर एक आदमी स्मार्टफोन को अफोर्ड नहीं कर सकता है, हर एक बच्चे की बस की बात नहीं थी। लेकिन फ़िलहाल स्कूलों को बंद करने का आदेश नहीं लिया गया है। स्कूल अभी फ़िलहाल चलते रहेंगे, लेकिन मास्क जो है ज़रूरी कर दिया गया है। नहीं जो पहनेगा तो 500 रुपये जुर्माना लगेगा। तो इसका मतलब सब पहनेंगे। और मैं भी आप सबसे निवेदन लगातार कर रहा हूँ, ये ज़रूरी कर दिया गया, ये तो आज की खबर है। मैं आपसे पहले दिन से निवेदन कर रहा हूँ कि फ़िलहाल हम लोग कुछ महीने और अपनी तरफ से अगर ये प्रिकॉशन लेते रहें, मास्क लगाते रहें, हम जो फिजिकल डिस्टेंसिंग है उसको मेंटेन रखें, अपने हाथ वगैरह टाइम टाइम पर धोते रहें, और इम्यूनिटी के लिए हम पूरा ध्यान रखें कि हम उन्हीं चीज़ों का सेवन करें जिससे हमारी इम्यूनिटी कमज़ोर ना हो, बढ़े। तो ये मैं आपसे बराबर निवेदन करता रहा हूँ, और आज फिर आपसे यही निवेदन करूँगा कि आप अभी देखिए, पाबंदियाँ जो सरकार की तरफ से नहीं लगी हैं, अच्छी बात है, लेकिन हम अपनी तरफ से अगर सभी चीज़ों का पालन करेंगे तो मुझे भरोसा है हम इसको रोकने में कामयाब रहेंगे। ये लहर दूसरी हम नहीं आने देंगे, ये पूरा मुझे भरोसा है। अगर आप इन नियमों का फ़िलहाल कुछ महीनों के लिए और पालन करते रहेंगे तो शायद हम इस दर्द से बच जाएंगे। क्योंकि हमें याद है पहले फेज़ में जो दर्द हुआ वो भी भुलाने लायक नहीं है, लेकिन दूसरे में जो हुआ वो पहले से भी कहीं ज़्यादा भयंकर था, कहीं ज़्यादा भयंकर था। इसमें हमने दूसरे फेज़ में अपनों को कितनों को खोया है, ये किसी से छिपा नहीं है। यानी शमशान घाट में लाइन लगी थी लंबी, वहाँ अंतिम संस्कार के लिए जगह नहीं मिल रही थी, और एक एक परिवार से कई कई डेड बॉडियाँ निकली हैं एट ए टाइम। एक को अंतिम संस्कार करके वापस लौटते हैं, तब तक दूसरी तैयार थी। तो वो नज़ारा, वो सिनारियो भुलाने लायक नहीं है, हमारी आंखों के सामने हर वक्त है। तो मैं आप सबसे निवेदन करूँगा, आप कुछ समय के लिए और ये जितने नियम हैं जो इसके प्रिकॉशन हैं उनको जारी रखें,
और मुझे उम्मीद है एक आध महीने में शायद हालात फिर से नॉर्मल हो जाएंगे। वर्तमान में ये ज़रूर थोड़ा सा चिंता का कारण है, बढ़ने लग गए हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है हम सब क्योंकि सारे कष्ट झेल चुके हैं, शायद हम इतनी लापरवाही आगे नहीं करेंगे। मुझे आप सबके ऊपर भरोसा है। इसी में हमारी भलाई है, इसी में हमारी सबकी अपनों की भलाई है। हम अपनों को बचा पाएंगे। तो मेरा निवेदन है आप सबसे, अपने जो भी हैं आपके फ्रेंड सर्कल में हैं, आपके नज़दीक रहने वाले हैं, आपके परिवार के हैं, यार दोस्त हैं, रिश्तेदारियों में हैं, सबको मेहरबानी करके उनको हाथ जोड़ के विनती करें कि फ़िलहाल प्रिकॉशन लेना बंद ना करें, क्योंकि जो मंजर हम देख चुके हैं वो दोबारा शायद देखने की हम लोगों की हिम्मत नहीं होगी। वैसा नज़ारा शायद हम दोबारा नहीं देख पाएंगे। और मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ, भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि ऐसा नज़ारा दोबारा हमें ना दिखाएं। उसके लिए सबसे बड़ी बात होगी कि हमें खुद ब खुद इसके ऊपर अपनी जिम्मेवारी के साथ में ये कदम उठाने होंगे। मुझे आप सब पर भरोसा है, आप इसमें कोई लापरवाही नहीं करेंगे। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।